हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये कॉटन यार्न यूज़ करते हुए बहुत ही आसान तरीके से एक बुनाई पैटर्न बनाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं 4 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा, 4 के मल्टीपल फंदे लेंगे और एक हमने एक्स्ट्रा फंदा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 17 फंदे लिए हैं। तो नॉर्मल ये देखिए हमारी 11 नंबर सिलाई है। ये पहली सिलाई सीधी तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। रो 1 राइट साइड, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे और यही 2 फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे। उल्टा, बैक लूप से सीधा, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, keep repeating these 2 stitches, purl 1 through back loop। पूरी रो हम ऐसे ही बुनाएंगे। जो उल्टा फंदा है उसे नॉर्मल बुनेंगे और जो सीधा फंदा है उसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने सारी रो में करते जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला कीजिए। ये देखिए, ऐसे हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट फंदा हमने, क्योंकि जो है ऑड नंबर में है हमारे फंदे, तो पहला फंदा सीधा था, लास्ट फंदा भी सीधा आएगा। इसे हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे। ये एज स्टिच है, इसे हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब इस तरफ से हमने सीधा फंदा, जैसे हमारे फंदे हमने वैसे ही बुनने हैं। ये फंदा सीधा दिख रहा है, इसे तो नॉर्मल सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे हम बैक लूप से उल्टा बुनेंगे। यूं, ये देखिए, पीछे से ऐसे। तो हमने राइट साइड से जो है सीधे फंदे को बैक लूप से बुनना है और रॉन्ग साइड से हमने उल्टे फंदे को बैक लूप से बुनना है। ये देखिए, सीधा फंदा सीधा बुना, उल्टा फंदा जो है वो इस तरह से बैक लूप से यूं सीधा उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने पूरी रो बनानी है। knit 1 purl 1 through back loop, keep repeating these 2 stitches, purl 1 through back loop, knit 1 purl 1 through back loop। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। knit 1 purl 1 through back loop, देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा आएगा और एज स्टिच को हम नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 2 हमने कंप्लीट कर ली। अब यही 2 सिलाई हमने एक बार फिर से बनानी है, यानी 3rd और 4th रो भी हमने बिल्कुल ऐसे ही बना लेनी है। वर्क 2 more rows like this, पर्ल 1 knit 1 through back loop, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा। तो ऐसे जैसे हमने रो 1 2 बनाई वैसे ही रो 3 और 4 भी बना लेते हैं। तो ये हम 4 रोज, 4 सिलाइयाँ इस तरह से बना चुके हैं। अब रो 5th 5वीं सिलाई ध्यान से देखिएगा। राइट साइड से सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ये 3 फंदे बुनने के बाद हमने देखिए क्या करना है। जो अगले ये 3 फंदे हैं उल्टा सीधा उल्टा, सीधे फंदे के 1 2 2 जो लूप्स हैं या स्पेसेस हैं उनको छोड़कर 3rd स्पेस में, यानी तीसरे स्पेस में 1 2 और 3, तीसरे स्पेस में से हमने इस तरह से एक लूप निकालना है ऐसे। इसे ज़्यादा लूज भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे। अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इन 3 फंदों को जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, सीधे फंदे को बैक लूप से सीधा और एक फंदा उल्टा। अब फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इसी पॉइंट में से हमने एक और लूप निकाल लेना है यूं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप क्रोशे हुक की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको वो कन्वीनियंट लगता हो। ये देखिए, तो ऐसे हमने ये 2 लूप्स निकाल लिए 3 फंदों के बीच में से। अब फिर हम अगला फंदा बैक लूप से सीधा बुन लेंगे
और यही 4 फंदे हमने अब रिपीट करते जाना है। देखिए पहले लूप, फिर उल्टा सीधा उल्टा लूप, एक फंदा सीधा। ये देखिए सीधे फंदे के थर्ड स्पेस में से एक लूप निकालेंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा। राइट साइड है तो हम सीधे फंदे को बैक लूप से बुनेंगे, रॉन्ग साइड से हम उल्टे फंदे को बैक लूप से बुनेंगे। अब धागा पीछे ले गए और इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे। जब आप 1-2 बार ये करेंगे तो बहुत इजीली ये लूप्स बनते जाएंगे, ये देखिए। और फिर एक फंदा हमने बैक लूप से सीधा बुन लेना है और यही 4 फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है। 2 लूप्स, 3 फंदे और एक फंदा सीधा। फिर यही करेंगे। देखिए पहले ये लूप निकाल लेंगे, 3 फंदों के बीच में से लूप निकाल लेंगे, फिर इन 3 फंदों को जैसे हैं वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा बैक लूप से, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे ऐसे, फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे बुनते हुए देखिए, क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न है, स्टार्टिंग में हमारे ये 3 फंदे इस तरह से आए थे, सीधा उल्टा सीधा, लास्ट के भी 3 फंदे ऐसे ही आएंगे, सीधा उल्टा और सीधा। तो ऐसे हमने ये रो 5th 5वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 6th रो को ध्यान से देखिएगा, छठी सिलाई रॉन्ग साइड से 6th रो, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब ये सीधा फंदा जो है इसे तो सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब ये जो हमारा लूप है, देखिए ये लूप है, इसे हम बिना बुने उतार लेंगे, लूप को नहीं बुनना है हमने। अब धागा आगे ले गए, पीछे ले गए और ये देखिए ये फंदा सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुन लेंगे। और ये उल्टा फंदा जो दिख रहा है इसे बैक लूप से उल्टा बुन लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। फिर से सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो यही हमने रिपीट करना है। स्लिप द लूप, knit 1, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, स्लिप द लूप। फिर से लूप को स्लिप कर लेंगे, उल्टे फंदे को बैक लूप से उल्टा, लूप को स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बैक लूप से, एक फंदा सीधा, धागा आगे लूप को स्लिप करेंगे, फिर उल्टे फंदे को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे। तो यही हमने पूरी रो में रिपीट करते जाना है, लूप्स को स्लिप करते जाना है। 3 फंदे जो है सीधा उल्टा सीधा आएंगे, उल्टा सीधा, फिर धागा आगे करके लूप को स्लिप कर लेंगे। लास्ट के फिर 3 फंदे इस तरह से करते हुए रह जाएंगे। उसमें से हमने जो उल्टा फंदा है, ये हमारा उल्टा फंदा, इसे हम बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को नॉर्मल सीधा बुनेंगे, लास्ट फंदा फिर उल्टा। तो ऐसे हमने ये 6th रो कंप्लीट कर ली है और ये पैटर्न हमारा बनने लग गया है। देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, इसे भी ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा ये उल्टा वाला जो है इसे तो उल्टा बुन लेंगे और देखिए इस सीधा फंदा जो है इसे हमने इस लूप के साथ, क्योंकि ये लूप्स हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो सीधे फंदे को हमने लूप के साथ इस तरह से सीधा बुन लेना है ऐसे। अब अगला फंदा उल्टा, फिर सीधे फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, उसके अगले फंदे को फिर से उल्टा बुनेंगे। तो ये 3 फंदे बीच के ऐसे ही बुन लिए। अब देखिए हमने क्या करना है, ये लूप और ये लूप दोनों इस तरह से मिल रहे हैं, तो इसे हमने इस फंदे के साथ 3 का 1 बना देना है, यानी इन दोनों लूप्स को हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम वी नेक के जो है नेक में डिक्रीज करते हैं, देखिए 2 फंदों को ऐसे निट वाइज उतारा, अगले फंदे को भी इस तरह से निट वाइज निडर पर लिया और तीनों को बैक लूप से एक साथ सीधा बुन देंगे यूं। तो ऐसे हमने दोनों लूप्स को जो है इस फंदे के बीच में इस तरह से बुन दिया। अब फिर अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे,
सीधे फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा उल्टा। अब ये जो हमने इस तरह से ए शेप में जो है इसको घटाया है, वैसे ही हमने यहाँ पे फिर से बनाना है। पहले 2 फंदों को देखिए इस तरह से निटवाइज उतारा, फिर अगले फंदे को भी निटवाइज उतार कर ऐसे बैक लूप से 3 का 1 बना देंगे। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, ऐसे। तो ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बैक लूप से, एक फंदा उल्टा, फिर से हमने यही 3 का 1 करना है। तो ऐसे हम जब बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट का हमारा एक ही लूप रहेगा, जिसे हमने देखिए इस तरह से घुमाकर अगले फंदे के साथ बैक लूप से 1 बना देना है, यूं। ये देखिए, अब उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और हेड स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट की। 8वीं सिलाई 8th रो, जैसे हमारे फंदे हैं इसे हम वैसे ही बुनेंगे। देखिए पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, अब एक फंदा सीधा, एक फंदा बैक लूप से उल्टा, एक फंदा सीधा, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, knit 1, पर्ल 1 थ्रू बैक लूप, work this row as the stitches appear to you। तो अभी इसे फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी सिंपल सी सिलाई है। देखिए उल्टे फंदे को बैक लूप से बुनेंगे, सीधे फंदे को नॉर्मल बुनेंगे। तो ऐसे हमने ये 8th रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट फंदा नॉर्मल उल्टा। तो ये 8 सिलाई हमने जो है फिर से रिपीट करनी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने चेंज करना है। देखिए जो ये हमारे वीज बन रहे हैं, अब ये यहाँ से बनेंगे। तो उसके लिए हमने पहले जो है 2 सिलाई फिर से ऐसे ही बुननी है, जैसे ये हमारे फंदे हैं। knit 2 rows as row 1 and 2। एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा बैक लूप से सीधा, उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा बैक लूप से सीधा, पर्ल 1, knit 1 to बैक लूप, कीप रिपीटिंग। तो फ्रेंड्स ये और अगली सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क दिस रो एंड नेक्स्ट रो 2। तो ये हमने 2 रोज 2 सिलाइयाँ इस तरह से बना ली। अब देखिए फिर हमने क्या करना है, रो 11 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमने जो है ये देखिए 1 2 और ये जो हमने पहले लूप बनाया था इसके ऊपर स्पेस बन रहा है। देखिए यहाँ पे इन स्पेसेस में से अब हम लूप्स निकालेंगे। तो ये बहुत आसानी से जल्दी निकलते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ये लूप हमने निकाल लिया। अब फिर अगले फंदे वैसे ही बनाएंगे, पर्ल 1, knit 1 थ्रू बैक लूप, पर्ल 1, एक उल्टा, एक सीधा जो है वो बैक लूप से, और ये अब फिर इसी पॉइंट में से एक लूप निकालेंगे यूं, और फिर अगला फंदा बैक लूप से सीधा। ये देखिए फिर यही हमने रिपीट करना है। ये देखिए एक पहले हम लूप निकालेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर उसी पॉइंट में से लूप निकालेंगे, और फिर इस फंदे को बैक लूप से सीधा बुन देंगे। तो फ्रेंड्स यही हमने जैसे यहाँ ये बुना था वैसे ही ये बुनेंगे। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए अब फिर हम इस सीधे फंदे के स्पेस में से, ये स्पेसेस अब जो है फर्स्ट टाइम आपको ढूंढने पड़ते हैं, बाद में आपको खुद ही ये मिलते जाते हैं। देखिए ये वाला स्पेस जो है
यहाँ से हमने इस तरह से लूप निकाल लेना है। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ से लूप निकालेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर लूप निकालेंगे, ये देखिए। फिर एक फंदा उल्टा सीधा बैक लूप से उल्टा, और फिर यहाँ पे एक लूप निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे ये 3 फंदे आ रहे हैं तो 3 फंदों के बाद हमने जो है वो फिर से लूप निकालना होता है। तो हम ये लूप इस तरह से निकाल लेंगे। लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। अब फिर यहाँ हमने देखिए क्या करना है, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, लूप को स्लिप करेंगे, अब इस सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर लूप को स्लिप, उल्टा फंदा बैक लूप से उल्टा, लूप को स्लिप, सीधा बैक लूप से उल्टा, सीधा लूप को स्लिप, उल्टा फंदा बैक लूप से उल्टा, लूप को स्लिप, सीधा उल्टा बैक लूप से सीधा, लूप को स्लिप, उल्टा बैक लूप से, लूप को स्लिप, सीधा उल्टा बैक लूप से सीधा, लूप को स्लिप और लास्ट फंदा उल्टा। तो ऐसे हमने ये 12th रो 12वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 13वीं सिलाई पहले फंदे को स्लिप नहीं करेंगे, हमने इस लूप को इस पहले फंदे के साथ ही सीधा बुन देना है ऐसे। अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एक फंदा उल्टा, और फिर से हमने इन 3 फंदों का एक बना देना है। देखिए 2 फंदों को स्लिप किया विथ वाइज, और इस फंदे को भी स्लिप करके 3 का एक बना दिया ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा बैक लूप से सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर से 3 का एक। तो फ्रेंड्स यही 8 रोज हमने जो है उन्हें अल्टरनेटिवली बार बार जब हमने रिपीट करना है, देखिएगा तो हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है ये, और ये देखिएगा बनाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अलग सी और यूनिक सी ये जो है लुक देगा। ये देखिए बैक साइड से भी हल्का सा पैटर्न है, डैंडलियन पैटर्न की तरह दिखता है, तो इसे आप रिवर्सिबल किसी प्रोजेक्ट में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, और फ्रंट से तो ये बेहद खूबसूरत पैटर्न है, तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा है। और ये मैंने रिक्वेस्ट पे बनाया है, मुझे बहुत बार इस पैटर्न को बनाने की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन अभी फाइनली फिर मैंने जो है इसे बनाने की कोशिश की और ये बहुत ही अच्छा बनकर सामने आया है। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।